नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री मरकट विघ्न हरताय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं ये वंदे जगत कारणो वंदे भंडर भूषण मृधरो ये वंदे पशु नाम पतिं वंदे सूर शशांक बंधिनीनं ये वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भारतजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा पुनर्जामति सहजरा ये बाणासुरी हरोग्रह ये पूजा थे पिछले प्रभो गर्जना ये निंदा क्षमा स्तुति ये संगारा प्रतयोपलक्षण विधि सोखारि सर्वा विधो यद कर कर्म करो मद खिलो ये संभो तथा राधन फल फल कर ये फल रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का ये विश्व दैन होती लहराती यही बुद्ध है गंभीर उठा शिवात्मा की इस सुर होती है हाथ में मधुरा सांस से है कि श्रद्धा भंग हो गई याद हो शब्द में मुझे आज यहाँ ब्रह्मांड से विद्युत हो गया है याद हमेशी एवं शाम था एवं हमेशी चौहान ये सभी स्वतंत्र होते थे ये मानो इसका भंग प्रस्तुत हो रहे इस राम भंग सा आप उठाए थे में भगवान शंकर का युद्ध होने वाला था वो ये भगवान शंकर कहते हैं इस्लाम ये भक्तों में भक्त है बार बार से लगती है देखा हो क्या व्यक्ति या करो या हंसो या रुमारी या जो दिशा हो पे ये भगवान इस्लाम को हमेशा सब कहता उठो राम मेरे हाथ भार कौन रहा बार बार कैसे तो ही पैदा हो गया किसी बुलाया मृत्यु में कौन रहा थो से कभी शिवानाथ हो कौन रहा बार बार उठे हे राम मेरे हाथ भार कौन रहा बार बार ये अभिषेक सुखाम उठो हे राम यही कह बारंबार यही हाँ यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है यह ख्याल है कल की धरती यह ख्याल है कल की धरती दिखाई देती थी पड़ती आज नंदन शाहर में कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लड़ती नहीं ये समाधि क्यों आज लड़ती नहीं ये समाधि उठती है चलती है भाभी जब शांत भाता है दिवाकर कहता जाता है ये कौन रहा है यह बार बार खिलवार यह कौन रहा है यह बार बार खिलवार अब हम दोष मारता रहा तो उठातार चंद्रमा हरी को अब फला चौहार ही
हो, ये भाषा था भी हो, हासिल दे लो, हासिल खबरा, तो श्लोक में सब समझ रहा है, वो मेरे बाप ने उससे बुला दिए, हर महादेव शुभ, हर महादेव शुभ। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो जहाँ सब भूप। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए तो हृदय ये कहता है कि नहीं, इनसे बार बार मिलो, क्योंकि वो मिलने वाला व्यक्ति बड़ा अद्भुत है। एक बार मिलो तो बार बार मिलने का मन करता है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो भावात्मक और भाविक व्यक्ति जो संसार में आता है वो निश्चय रूप में ऐसा होता है कि एक बार उससे मिलने के बाद हृदय ये कहता है कि इनसे बार बार मिलो, मिलना चाहिए। और ईमानदारी ये है व्यास जी कि बहुत ऐसे संसार में व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। एक बार मिल लिया जाए दोबारा मिलने का मन नहीं करता। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता। वो व्यक्ति कैसा है? बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं तो धोखे में मिली जाए तो व्यक्ति ये मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। कुछ ऐसे भी संसार में व्यक्ति होते हैं कि जिनके मिलने से व्यक्ति को दुख मिलता है, जिनके मिलने से सामने वाले को दुख मिलता है। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके मिलने से सामने वाले को सुख मिलता है। कुछ के मिलने से सुख का अनुभव और किसी किसी के मिलने से दुख का अनुभव। तो व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए, हम किसी से मिले और सामने वाला सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो निश्चित रूप में हमारे जो द्वारा जो किया गया कर्म है वो फलीभूत है। लेकिन सामने वाला हमें देखकर दुखी हो जाए, इसका मतलब कर्महीन नरपावत नहीं, कहीं न कहीं हमारे कर्मों का भी दोष है जो हमें देख करके व्यक्ति सामने वाला सुखी नहीं हो रहा। अच्छा लगा तुम्हारा प्रणाम, अच्छा लगा। ईमानदारी ये है कि देखा भी वही जाए जो देखने योग्य है, वो मत देखिए जो देखने योग्य नहीं है। आंखें दी है परमात्मा ने, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, मुख दिया है, पैर दिया है, सब दिए हैं उसने। पर ईमानदारी है कि देखा वही जाए जो देखने योग्य है, सुना वो जाए जो सुनने योग्य है, पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, और घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। हमारी संतत हमारी सभ्यता कहती है। तुमने प्रणाम किया, मुझे अच्छा लगा और तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद है व्यास जी आदरणीय। मेरा कहना है ज्ञान का ध्यान रहे जग में, हर बढ़ो, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चलो। ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। तो वैसे यह ज्ञान रहे, यह ध्यान रहे, पर सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। दुख आवे उसका भी स्वागत करो, सुख आ जाए उसका भी स्वागत करो, क्योंकि ये शरीर के दोनों पहलू हैं। कभी कभी सुख आता है,
तो कभी दुख आता है, दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि दुख जो आता है वो बिना बुलाया मेहमान है, और सुख जो होता है वो बुला बुला करके क्योंकि उसे बार बार बुलाया जाता है। कोई मंदिर में बुलाता है, कोई बड़े बुजुर्गों के सामने सुख को बुलाता है तो बुलाता है, लेकिन दुख को कोई नहीं बुलाना चाहता है, इसलिए वो बिना बुलाया मेहमान है। जब आता है तो बिल्कुल सारे रिश्तेदार नातेदार याद आ जाते हैं, उसी का नाम है दुख। समझ रहे हो? जब दुख आता है तो जो रिश्तेदार, सुख के आने में रिश्तेदार नातेदार छूट जाते हैं। जब ज्यादा व्यक्ति के बाद वैभव हो जाता है, धन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो रिश्तेदारों से थोड़ी दूरियां होने लगती हैं। लेकिन जिस समय दुख आता है बिना बुलाए, तो उस समय वो रिश्तेदार याद आते हैं जो कभी याद नहीं आए हैं, वो भी याद आते हैं। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा निश्चित रूप में। जाओ, मंगल, चलो बढ़ते रहो। जनके बहारी आप इधर बोलिए, हमारी हो रही है। नाम है गोपाल मेरो, पतारा है निज धाम मेरो, तहसील है घाटमपुर, जिला कानपुर कहता हूँ। लौकिक पिताजी का नाम श्री शैया तीन प्रजापति है, अलौकिक मेरे पिता ब्रह्मा जी कहलाते हैं। शिव जो है निराकारो, वो है मेरा पारलौकिक पिता, जो सारे जगत के पिता श्री कहलाते हैं। जो सारे संसार से संबंध बना लेता है वो संसारिक होता है, वो लौकिक अलौकिक नहीं हो सकता है। तो संसार से जुड़ जाता है उसको लौकिक धरती पर ही आना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मा हो। और ब्रह्मा ने जो अपने नियम बनाए हैं वो लौकिक बनाए हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि, विधि माने ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जो नियम बनाए हैं वो संसारिक बनाए हैं। पैदा हो, थोड़े दिन खेलो कूदो और इसके बाद मरो और धीरे से निकलो, ये ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है। आओ और जाओ, इसलिए उसने नाम रखा है इसका जग। जा माने जन्म लेना और जा माने गमन करना, और ये नियम है संसार का। जो जन्मे सो निश्चय नाश है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है, जो आया है उसे जाना है। पारलौकिक वो है जो न किसी की इच्छा से आता है और न किसी की इच्छा से जाता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो स्वतंत्र है। वो ये जीव परतंत्र है, परमश जीव स्वबस भगवंता। ये जीव बंधन में है, परमात्मा स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं है। यही है भूमि प्रतिभा ढावर पानी, और जन जीव ही माया लिप पानी। और ये जब पैदा होता है आकाश से एक बूंद जब धरती पर गिरती, तो धरती में आने के बाद ये मिट्टी में लिपायमान हो जाती है। उसी प्रकार ये जीव होता है जब माता के गर्भ में आता है और 9 महीना रहता है, और जिस समय ये पैदा होता है तो इसके मुख से एक आवाज निकलती है, कहाँ 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 था और कहाँ आ गया। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, और जब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो उसको एक शिक्षा मिलती है, मैं और मोर तोड़ तय माया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी माताजी, ये मेरे पिताजी, ये तेरे चाचा, ये मेरे बाबा, ये मेरी खेती, ये तेरी खेती, ये तेरा मकान, ये मेरा मकान। यही है मैं और मोर तोड़ तय माया। ये जय बिस्कीन है, जय बस्कीन है जीव लिखाया। जब जीव माया के बंधन में फंसता है तो निश्चित रूप में वह जीव स्वतंत्र नहीं हो पाता। इसीलिए स्वतंत्र ना होने का कारण है ब्रह्मा। ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा। करता हूँ तुम्हारा बंधन स्वीकार करो जी, करता हूँ तुम्हारा बंधन स्वीकार करो जी। टूटे शब्दों की माला है और इसको पहनो जी। सुनो हे रेणुका नंदन, सुनो यमदाग्नि नंदन, सुनो हे रेणुका नंदन, सुनो यमदाग्नि नंदन। हे रेणुका नंदन जी, हमारे तन में शक्ति है और तन में शक्ति है, हमारे मन में भक्ति है। इस तन शक्ति और मन भक्ति को भरपूर करो जी। टूटे शब्दों की
कुटिया है और टूटी कुटिया है, हमारी सूनी कुटिया है। इस टूटी कुटिया सूनी कुटिया में पग धर कृतार्थ करो जी। टूटे शब्दों की माला है और इसको पहनो जी। सुनो ये रेणुका नंदन, सुनो यमदाग्नि नंदन। एक मरा हुआ व्यक्ति, एक टूटी हुई माला, ये संसार में रोके नहीं जाते। या तो माला बना ही लो और या तो उसको जीवित कर लो, दो में एक। प्रभु आपके उपदेश पुष्पों की झड़ी जब लग गई, तब बीन करके माल गूंथी प्रेम से है तग गई। प्रभु आपके आप समझ गए, इतने में थोड़े में जानने से आने। अच्छे लोग थोड़े में समझा देते हैं, बहुत बोला जाए ये अच्छी बात नहीं, थोड़े में हमको समझाओ। हम वो व्यक्तित्व है जो थोड़े में जान जाते हैं और बहुत में जनाना पड़े, ये ठीक बात नहीं है। अपने शब्द को, अपनी बात को थोड़े में कह करके निकल जाए, वो बुद्धिमान है। हम थोड़े में ही समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। संसार में जो भगवान से दूर रहते हैं वो चाहे जितना भगवान से प्रेम करें क्यों बस, लेकिन फिर भी वो भगवान के नहीं रहते। और भगवान के नजदीक आ जाए और प्रेम करे तो भगवान उसे गले लगा लेता, लेकिन दूर जितना जाता रहेगा उतना वो टूटता ही रहेगा। जो भगवान के नजदीक होते हैं वो जुड़ते हैं और जो दूर भागते हैं वो कभी जुड़ते नहीं है। इसलिए दूर रह करके चाहे इतना प्रेम करो, प्रयास करो कि नजदीकी बनी रहे। ठीक है, यह शिक्षा हमारी है तुम्हारे प्रति, व्यास से हमारा आशीर्वाद। गोपाल के तुम्हारा नाम है गोपाल है, जी जी है ना, गोपाल ही नाम है, तो तुम्हें संसार में किसी के सामने प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं अपराध सहस्राणी की अंते हर निशमया दासोयामित मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अपराध सहस्राणी की अंते हर निशम्या, ये तब कहा जाता है जब कोई तुमने पाप किया हो। पाप ये है कि हम बड़े शब्दों से आपसे नहीं, पाप ये नहीं है। मुख से निकला हुआ शब्द यदि राममय है तो निश्चित रूप में वो उद्धारक है। और राम शब्द चाहे उसे लंबा कह दो और चाहे छोटे में कह दो। एक बार राम कहोगे तो भी 108 की माला होगी और 2 बार राम कह दोगे तो भी 108 की माला होगी। तो 2 माला तो तुम्हारी हो ही रही है, क्या परेशान हो। चाहे 1 बार कहो चाहे 16 बार कहो, लेकिन कहोगे तो तुम राम ही, राम के अलावा थोड़ी कहोगे। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा, मंगलम। आओ तुम भी आ जाओ, आओ। हाँ ध्यान दें, आप है अनूप कुमार जी द्विवेदी। हेलो, आप है अनूप कुमार जी द्विवेदी उर्फ गोविंद द्विवेदी, प्रधानाचार्य संत माता इंटर कॉलेज निवासी पांडेपुर। आपकी तरफ से 50 मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मुख में वेद, पीठ में तर्कस, क्या बात, कर में पुलिस उठार प्रबल, सांप सर्प है इन महान विष के समान। कल्प तरु का कल्प बन कर, कल्प तरु का कल्प बन कर नित्य सिंचन किया। सुमन पूर्ण पल्लवों से ये सुमन आधारित हुआ। आज ये बेला स्वागन, आज ये बेला स्वागन कर रही श्रृंगार है। सुमन ही उपहार है, अब सुमन ही उपहार है। नाम मेरा संजय मिश्रा, मम पिता नाम श्री कृष्ण कुमार है। राम पांडेपुर निज मम धाम है। परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम। चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे,
लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़ रही है। लेकिन वही चंदन यदि परमात्मा के मस्तक पर चढ़ाया जाए तो क्या परमात्मा की शोभा बढ़ेगी? नहीं, उस चंदन की शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान है, और जो स्वयं में शोभायमान होते हैं उन्हें संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा तो निशोभायमान होता है, अग्रणी, लेकिन निश्चित रूप में हम सब उसे शोभायमान होते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारी अपनी भावनाएं हैं, निज भावनाएं हैं। हर भक्त भगवान को शोभा के रूप में ही देखना चाहता है, लेकिन जब वह परमात्मा स्वयं में शोभायमान होते हुए भी शोभायमान होते हुए देख रहा है कि मेरा भक्त मुझे शोभायमान के रूप में देख रहा है, तो वो अपनी शोभा को छोड़ देता है और अपने भक्त की शोभा को बढ़ा देता है। यही है परमात्मा, भक्त की शोभा को बढ़ा देना। पिता चाहे न खाए लेकिन संतान को पहले खिलाने का प्रयास करता है। पिताजी अच्छे वस्त्र चाहे न पहने लेकिन पुत्रों को पहनाने का प्रयास करते हैं। यही संसार का श्रृंगार है। योगासी ये निश्चय है, जो घर का मुखिया होता है वो तो स्वयं तो दुख के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन परिवार को सुख के रास्ते से ले जाने का पूर्णतया प्रयास वो करता है। इसी का नाम मुखिया है। दो बात याद आ गई, आइए मैं दो शब्द कह देता व्यास जी आपके सहयोग से। जब ज्ञान की गंगा बह निकले नदियों का ये स्नान, क्या बात? जब ज्ञान की गंगा बह निकले नदियों का ये स्नान, मिले न मिले जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो फिर धनी और धनवान मिले, चाहे धन और धनवान। जब संतोष का धन मिल ही गया, वित्त के बाद बहुत सारा सुख हो, लेकिन ईमानदारी है व्यासी, लेकिन धन का सुख हो, अब वो सुख ना हो जो उसे चाहिए। जब संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूल समान। जब शंभुआशीष कितनी कृपा ही है, शंभुआशीष मिले कबहू, तो फिर और आशीष मिले चाहे न मिले। जाओ कल्याण हो तुम्हारा। जनक जनक बहारी आए सिरुनावा, सबकी जल कहा भर ही तालाब, कहा चिमिर सदे कुन सज्जन पहियावा, चिमिर सदे कुन सज्जन पहिया। क्या बात हे महामुनीश्वर अभिनंदनो, हे महामुनीश्वर अभिनंदनो, महापूज के चरणों की धूली मस्तक का चंदनो है। हे महामुनीश्वर अभिनंदन, प्रभु को क्या उपहार भेंट करे आपका पूजनो अर्चन, केवल श्रद्धा के सुमनों को अर्पित करता हूँ। हे महामुनीश्वर अभिनंदन।
आपके श्री चरणों में ये जनक प्रणाम करता है। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय अगर रास्ते से निकले तो ऐसा लगना चाहिए मैं उसे देख रहा हूं। जाने वाला व्यक्ति हो चाहे बोलने वाला हो, व्यक्ति बोले तो उसके बोलने से ऐसा लगना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं और सामने वाला सुन रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो बोलने से लगता नहीं कि ये बोलते हैं। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान अगर रास्ते से निकले तो ऐसा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति निकल गया है, लगना चाहिए। संत महापुरुष है आप, प्राप्त करने वाले शीरत भज भगवान शिव के महान भक्त, कारगिल जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, व्याकुल जैसे महान पुरुषाचार, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, फिर निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से। जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीषों हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। बुलाए प्रणाम करवा, किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, पुत्र सीत ये परशुराम जी हैं, इन्हें किसी प्रणाम। ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसी ने कहा मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मैं कैलाश पर गया था, भगवान शंकर के सभी पर बैठी थी विधाकी का दर्शन किया था मैंने। सुने पर विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेके भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तो ये मिथिला में सुजान भाल लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें काली का रूप मातू, तो हाथ में शंख चक्र गदा पथ को लैया था। यदि आना था तुम्हें वहां पे कुंठे छोड़ मातो, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई एक बार भी आपने संगीत नहीं किया, परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन लूंगी। एक बार भी आपने संगीत नहीं किया, मेरी दृष्टि आपके भाल की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया ये कृष्णेश के भाल बिंदु पर, ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाषण लिखा। ये किसने इसके इस भगति मंच पर वह लंकापति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी, ये अनुसुईया सी कौन, ये जनक यह सुताय भी बतलावो, ये जनक यह सुता बतलावो,
कौन यह सुंदर कन्या सी, कौन कहाँ से है पाई, अब जनक तुम बताओ, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। गगन से चली है और धरा से मिली है, गगन से चली है और धरा से मिली है, सुनाओ जनक की अब कथा वो पुरानी, सुनाओ जनक की अब कथा वो पुरानी, कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी, सुनाओ जनक की अब कथा वो पुरानी। पर का परिचय करवाओ, एक कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ सीरत ध्वज। कंधे पर हल कृषको मन में ज्योति धरती, ये अकाल की ज्योतिरो सुषमा, तो सम्मुखो प्रणाम करती, राज छत्र का स्वर्ण महल था और प्रसव सुने नारानी, कृषक बना था स्वयं मुनि, सीता की यही अमर कहानी। ये नाम जाल की परम पुनीता, नाम जाल की परम पुनीता, नारद आयु कहो पुनि सीता, नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कन्या है तुम्हें धरती से मिली है। अवश्य 12 साल ये वही कन्या है तुम्हें धरती से मिली है। 12 वर्ष तुम्हारे हाथ पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे हाथ की प्रजा। तूने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तूने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तूने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तूने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी स्वर्णा जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी स्वर्णा तुम्हारे साथ महल दर्शन में थी। मैं विचार करने लगा, जनक जिस समय योग साधना में तुम बैठ गए, 12 वर्ष अकाल पड़ने का कारण, जिस समय तुम योग साधना में बैठ गए, तुम्हारी प्रजा ने तुम्हें योग में बैठे हुए देखा, प्रजा भी योग में बैठ गई। कृषि कार्य करना लोगों ने बंद कर दिया, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, मंदिरों के घंटे बजने बंद हो गए, स्वाहा स्वाहा बंद हो गया, देवता असंतुष्ट हो गए, देवताओं ने जल की वर्षा करना बंद कर दिया। जल की वर्षा ना होना, पशु पक्षियों का मरना, अकाल का पड़ना और देवर्षि नारद का आगमन होना। देवर्षि नारद ने कहा, तुम सोने का हल चलाओ जनक, जब तुम सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने अपनी पत्नी रानी स्वर्णा को तुमने धर्म रूपी बैल बनाया और कंधे पर हल लेकर के तुमने जिसमें धरती को बढ़ाया, तो रानी स्वर्णा के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। मैं एक माता हूँ, ये धरती एक माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता।
यहाँ सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिसमें धरती पर गिरी, ये पत्थर जैसी भूमि पिघल गई और तुम्हारा सोने का हल चल गया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये दिव्य कन्या। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से कर हल कर्षण करो। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे तुम सोने से नहीं चांदी से करो, पीतल से करो, लोहे से करो, ताम्र से करो, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो। तुमने हल कर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये दिव्य कन्या। ये कन्या की देन है व्यासी, जो मनुष्य पर बनता है पर। यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं मिल सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। ये व्यवहार, ये रिश्तेदार, ये कन्या की देन है। तभी महामानस मंगल तुम्हारी बालिका ने मुझे प्रणाम कराया और यंत्र को देख करके मेरा आशीर्वाद बालिका की ओर जाता। मनोज का गौरव सीता, ये बनो जनका गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ अब धरती पर आई, पर तू जल जल की जान बन गई। शराबपति की सेवा करना और निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा अब है सीते। तू अखंड सौभाग्यवती रहना, मिलते जुलते चलते फिरते और सास ससुर सेवा करना। आशीष हमारा अब है सीते। तू सदा सौभाग्यवती रहना। ले जाओ, सदा सौभाग्यवती हो। पूरा पूरा आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हर्षाली, बाबा को बुलाओ। आशीष दीन सखी हर्षाली, निज समाज ले गई सयानी। ध्यान दें, आप हैं अनूप कुमार जी द्विवेदी।